ए अल्लाह शांत कीजिए। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 9 का पार्ट 4 मतलब भाग 4 चौथा भाग में है कहानी पटना के बाजार। तो पटना के बाजार के बारे में हम जानेंगे क्या क्या पटना के बाजार का विशेषता है। तो कथा कुछ व्यापारी आशापुर के अड़तियों से मखाना खरीदकर पटना, दरभंगा या अन्य शहरों के थोक मंडी में बेचते हैं। फिर मखाने वाला गप हम कर रहे हैं। पहले भी मखाना पढ़ा है हम मखाना की खेती के बारे में। मखाना जो है पटना के बाजारों में ले जाकर के थोक बेचता है, मंडी में बेचता है। जो व्यापारी लोग हैं वो खरीदते हैं गांव से और पटना के बाजार में बेचते हैं, मंडी में ले जाके थोक मंडी में बेचते हैं। मनोज ऐसे ही एक व्यापारी है, ठीक, जिसका नाम क्या है, मनोज, जो दरभंगा से मखाना खरीद कर पटना की थोक मंडी में बेचते हैं। कहाँ खरीदते हैं वो? खरीदते हैं दरभंगा में। दरभंगा में वो खरीदते हैं। खरीदते हैं दरभंगा में। दरभंगा में खरीदते हैं और बेचते हैं पटना के मंडी में। खरीदे दरभंगा में, बेचते हैं पटना की थोक मंडी में। थोक बेचते हैं। थोक मतलब क्या होता है? थोक मतलब हो गया ज्यादा खरीदारी किया, उसको बेचा ले जाकर के मंडी में। मंडी में बेचते हैं। मंडी में बेचते हैं। मंडी होलसेल को कहते हैं, ठीक। मंडी में आके ट्रक से सब्जी फल आकर के पूर्ति होता है। मंडी में डायरेक्ट ट्रक से ही आता है सामान। जो दरभंगा से मखाना खरीद कर पटना की थोक मंडी में बेचते हैं। दरभंगा में इन्हें 110 रुपया प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त हो जाता है। दरभंगा में इसको क्या रुपया किलो भी मिलता है? दरभंगा में मखाना का दर है दरभंगा में क्या रुपया केजी मिलता है मखाना? मखाना की दर मूल्य 110 रुपया किलो। कितना मखाना का मूल्य वहां कितना है? 110 रुपया प्रति किलो। 110 रुपया प्रति केजी मैंने प्रति किलो, ठीक। उसके बाद किलो की दर से मखाना प्राप्त होता है वहां, इसको मिल जाता है। कितना रुपया प्रति किलो मिलता है इसको, ठीक, मिलता है, मखाना मिल जाता है वहां, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ कैसे ही बेचता है मखाना। पटना लाने के क्रम में परिवहन एवं पैकिंग में 8 से 10 रुपया प्रति किलो खर्च हो जाता है। फिर भी 100 रुपया, देखिए 8 से 10 का खर्चा हुआ ना, 8 से 10 रुपया खर्चा हुआ तो वही 120 रुपया किलो पड़ा, इसको पड़ा ना। पैकिंग में 8-10 टका, अच्छा मान लीजिए 10 रुपया। पैकिंग में 10 रुपया। पैकिंग और परिवहन वाला पैकिंग और परिवहन का
मैंने लाने का भाड़ा, ठीक। मंडी में वह 10 रुपया प्रति किलो के लाभ पर मखाना बेचते हैं, और मंडी में जब बेचते हैं मखाना तो 10 रुपया उसको लाभ होता है प्रति किलो में। स्थानीय अड़तिया पटना के थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार। पटना के थोक विक्रेता की प्राय 10 रुपया प्रति किलो का लाभ लेकर खुदरा दुकानदारों को बेच देता है। क्या करता है? 10 रुपया लाभ लेकर के खुदरा दुकानदारों को बेच देता है। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है, इस कारण वह अधिक कमा लेता है। बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है, वो क्या करता है? बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री मखाना का करता है, इससे वह क्या करता है? अधिक कमा लेता है। खुदरा दुकानदार को यह लगभग 140 रुपया प्रति किलो की दर से उपलब्ध होता है। खुदरा दुकानदार जब मखाना खरीदते हैं तो खुदरा दुकानदार को क्या रुपया केजी खरीदना पड़ता है? खुदरा खुदरा दुकानदार को कितना? 140 रुपया किलो खरीदना पड़ता है। कितना खरीदना पड़ता है? 140 रुपया प्रति किलो। देखिए यहाँ 110 था, 110 रुपया था ना, अब पैकिंग और परिवहन का 10 रुपया, 120 हो गया, 20 रुपया। देखिए यहाँ कितना हो गया? 140 रुपया हुआ। 140 रुपया किलो की दर से उपलब्ध होता है, उसको उपलब्ध होता है, केजी की दर से उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है, क्या उपलब्ध होता है? मखाना उपलब्ध होता है ना। उसे दुकान तक मखाना लाने में लगभग 4 रुपया प्रति किलो पड़ता है। दुकान तक मखाना लाना, कहां तक लाना है उसको? दुकान तक मखाना लाना है। दुकान तक मखाना लाने का खर्च कितना पड़ता है उसको? 4 रुपया। कितना पड़ता है? 4 रुपया प्रति केजी खर्च बता। खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को 30 से 40 रुपया प्रति किलो के लगभग पर बेचता है। कितना किलो के लगभग पर बेचता है? 30-40 रुपया। इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को 170 रुपया से 180 रुपया तक प्रति किलो मखाना प्राप्त होता है। कहता है इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को क्या रुपया केजी प्राप्त होता है? 170 से 180, 170 से 180 रुपया केजी प्राप्त होता है प्रति किलो। प्राप्त होता है। उक्त कड़ियों से हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक मेहनत के बावजूद किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो अब इस कहानी में क्या हम पढ़े? बोलिए, किसान को कहीं उपाय है? नहीं उपाय है। किसान से क्या रुपया केजी लिया था मखाना? पिछला अध्याय में हम पढ़े थे ना। किसान से जो है बहुत सस्ता उठा लेता है मखाना। एक बड़े बोरे में 8 से 10 किलो, इसमें बताता है किसान को क्या रुपया किलो उठाया था। 100 कहाँ हो गया? 180 रुपया किलो बाजार में मिला ना। 20 रुपया केजी शायद किसान से उठाया था ये मखाना।
इधरे कहीं हम पढ़े थे। 20 रुपया उठाता। किसान से क्या रुपया केजी उठाया था? 20 रुपया केजी किसान से लिया। किसान मखाना को बेचा था कितना में? किसान से 20 रुपया प्रति किलो। उठाया था। बोलिए किसान को बचने देगा? तब किसान आगे नहीं बढ़ पाता जीवन में। 20 रुपया केजी उठाया, आगे यहाँ मार्केट में कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। वही किसान फिर मखाना खरीदेगा जाकर के, तो क्या रुपया केजी पड़ेगा इसको? 180 मैंने 160 रुपया का लाभ उठाता है ना। इसलिए किसान का जो होता है अनाज, जो किसान उत्पाद करते हैं, उसका जो कच्चा माल वो तैयार करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं देता। महंगा में बिकता है क्या? आलू हम लोग पहले खरीदे 20 रुपया 25 रुपया केजी खरीदे ना, अभी है 20-25 रुपया, 8-10 रुपया हो गया ना। तो किसान इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या किसान फिर अगले साल मखाना का खेती कर पाएगा अपना घर का पूंजी से? फिर उसको कर्ज लेना पड़ता है। इसीलिए किसान को प्रत्येक साल कर्ज लेना पड़ता है ना, क्योंकि मखाना अड़तिया जो होता है, अड़तिया होता है व्यापारी, वो जो होता है बहुत सस्ता में ले लेता है मखाना, उसके बाद उसको बहुत बचत है, जो व्यापारी होता है ले लेता है किसान से, और किसान को नुकसान हो जाता है। फिर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे।